आज अपन बात करेंगे लेसन नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 है मेन नेचुरल रिसोर्सेस। हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं कौन कौन से, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, हमारे कौन कौन से साधन हैं, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, उसके बारे में बात करते हैं अपन। प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं। देखो कि वे सभी सब्सटेंस, वे सभी पदार्थ जो हमें किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करती हैं, वो सभी के सभी जो कारक पदार्थ, संसाधन, वो वस्तुएं जो अपन को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करती है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो डायरेक्ट हमें प्रभावित करती है और कुछ होती इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, तो ऐसी सभी वस्तुएं, ऐसी संसाधन जो हमें किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करती है, उसको अपन कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन यदि अपन बात करें तो ये मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं। इनका आधार जो है, प्रकार का जो आधार है, वो अपन कई प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। वह है इसके डेवलपमेंट के आधार पर, इसका विकास किस प्रकार से हुआ है उसके आधार पर, विकास के आधार पर या डेवलपमेंट के आधार पर। डेवलपमेंट या विकास के आधार पर यदि अपन बात करें तो इसको अपन दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला अपने पास होता है एक्चुअल और दूसरा होता है अपने पास पॉसिबल। दो प्रकार से इसको बांटा गया है। पहला प्रकार है एक्चुअल और दूसरा प्रकार होता है पॉसिबल। एक्चुअल क्या होता है, देखो अपन जिन संसाधनों का प्रयोग में लाते हैं, जो हमें प्रकृति में हमें ज्ञात है, वो सभी सभी किस में आएंगे, एक्चुअल में। ठीक है, अच्छा पॉसिबल में कौन से आएंगे, जिनको अभी हमें पता नहीं है लेकिन आगे 2 साल बाद में, 5 साल बाद में, 10 साल बाद में हमें उसकी संभावना नजर आती है। जैसे आपने सुना होगा पवन ऊर्जा का नाम। पवन ऊर्जा बहुत कम है, बहुत कम स्रोत है उसकी, लेकिन इंडिया में कई जगह ऐसी है जहां पर धीरे धीरे पवन ऊर्जा से जो सामग्री है वो प्राप्त होने लगी है, उससे वो एनर्जी प्राप्त की जाने लगी है। तो वो किस में आएगी, पॉसिबल। अभी नहीं है उसकी संभावना पूर्ण रूप से, लेकिन धीरे धीरे 5 वर्ष बाद में, 10 वर्ष बाद में, 20 वर्ष बाद में, 25 वर्ष बाद में उसकी ये ऐसी संभावना है कि अपन को उससे एनर्जी प्राप्त हो सकती है। वो सभी सभी संसाधन किस में आएंगी, पॉसिबल में। ठीक है, अच्छा एक्चुअल, जैसे अपन बात करें कि कई ऐसी जगह है बेटा, जैसे अपन बात करें कि खनिज, तो जो तेल होता है, खनिज तेल, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये कौन से कंट्री में विशेष रूप से पाए जाते हैं, तो अपन बात करें एशिया में। एशिया जो है मध्य एशिया, उस मध्य एशिया में जैसे अपने पास नाम सुना होगा सऊदी अरब का, सुना ना, सऊदी अरब। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो होते हैं, ठीक है, इराक, ईरान, इन कंट्रियों में क्या होता है, मुख्य रूप से खनिज तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, वहां पर कई सालों से काम चल रहा है, तो वो स्रोत किस में आ जाएंगे, खनिज तेल जो वहां पर प्राप्त है वो क्या आ जाएगा, एक्चुअल में। यदि अपन बात करें इंडिया में जैसे अभी कुछ समय पहले ही क्या हुआ, पेट्रोल डीजल बाढ़ में इधर खोजा गया है, तो वो अब कुछ ऐसे भी स्रोत होंगे जो अभी हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन 5 साल बाद में, 10 साल बाद में कुछ ऐसी धातु मिल जाएगी या कुछ ऐसे पदार्थ मिल जाएंगे जो हमारे क्या होंगे, स्रोत हो जाएंगे, आय के स्रोत हो जाएंगे, अपन को ऊर्जा देंगे। तो वो सभी सभी किस में आएंगे, पॉसिबल में। पॉसिबल जिसकी अभी संभावना नहीं है, लेकिन आगे आने वाले वर्षों में अभी क्या हो जाएगी, उसकी प्राप्ति होने लग जाएगी, तो वो सभी सभी किस में आ जाएंगी, पॉसिबल में। तो डेवलपमेंट, विकास के आधार पर, एक तो ऐसा है कि विकास है उसका पूर्ण रूप से, और एक है आगे होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर अपन विकास के आधार पर कितने भागों बांटा गया पदार्थों को, संसाधनों को, 2 प्रकार से। एक होता है एक्चुअल, ठीक है, और दूसरा होता है पॉसिबल। एक्चुअल जो भी प्राप्त है, ज्ञात है आपको, और पॉसिबल जिनके आगे आने वाले वर्षों में क्या होगी, संभावनाएं है। 5 साल बाद में, 10 वर्ष वाले, 15 साल बाद में जिनकी संभावनाएं है वो किस में आ जाएंगे, पॉसिबल में। नेक्स्ट दूसरा है इसकी अपने पास उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति या ओरिजिन। ओरिजिन
ओरिजिन के आधार पर यदि अपन बात करें, उत्पत्ति के आधार पर जो है, जो अपने पास प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको अपन दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार होता है बायोटिक, बायोटिक या इसको अपन कहते हैं जैविक, जैविक या बायोटिक। दूसरा जो भाग होता है वह दूसरा भाग कहलाता है एबायोटिक, अजैविक। दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला प्रकार है अपने पास बायोटिक, बायोटिक मतलब जिसमें भी जीवन पॉसिबल होता है, जैसे अपन आते हैं, अपन क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, हाँ, तो एनिमल, ऑल एनिमल्स जो होंगे वो इसी श्रेणी में आएंगे, एनिमल्स हो जाएगा, सभी सभी एनिमल्स इसमें आती हैं। अपन किस श्रेणी में आते हैं बेटा, अपन एनिमल की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। दूसरा यदि अपन बात करें प्लांट, सभी जो प्लांट होते हैं वो भी किस में आते हैं, वो भी बायोटिक में आते हैं, ठीक है, तो बायोटिक में आते हैं। दूसरा होता है एबायोटिक या अजैविक, यानी जिसमें क्या हो, जीवन जीने की जो प्रकृति होती है वो नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे जीव के अलावा यदि अपन कोई बात करें तो वो किस में आ जाएंगे, एबायोटिक में। जैसे वर्षा है, रेन है, वर्षा, ठीक है, या अपन कहें आंधी, ठीक है, तूफान, ठीक है, तो ये सभी सभी किस में आ जाएंगे, ये सभी किस में आ जाएंगे, एबायोटिक में, अजैविक में, ठीक है। अजैविक में कौन से आएंगे, जिनमें यदि अपन के जीव के अलावा जो भी भाग होंगे वो किस में आएंगे, एबायोटिक में। और बायोटिक में कौन आते हैं, जिसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होता है, वो सभी सभी किस में आएंगे, जैविक में, जैसे एनिमल एंड प्लांट। क्लियर। तो ये नेक्स्ट तीसरा प्रकार वो है वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर यदि अपन बात करें, तो इसके आधार पर भी कितने भागों में बांटा गया बेटा, दो। पहला होता है यूनिवर्सल और दूसरा प्रकार होता है अपने पास लोकल। दो प्रकार के होते हैं। पहला यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्स हर एरिया में पाई जाती है, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हर एरिया में पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल, ठीक है। और दूसरा होता है लोकल, जो किसी एरिया विशेष में ही पाई जाती है, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो किसी विशेष एरिया में पाई जाती है उनको क्या कहते हैं अपन, लोकल, ठीक है। यूनिवर्सल में ऐसी कौन सी चीजें जो हर जगह पाई जाती है, ऐसा कौन सा रिसोर्सेज है जो हर जगह पाया जाता है, बताओ। हाँ, पानी और हवा, तो इसके एग्जाम्पल हो जाती है वाटर, पानी और एयर, ठीक है, ये इसके हो गई। अच्छा, लोकल जो किसी एक विशेष एरिया में पाई जाती हैं, जैसे अपन कहते हैं सोना, चांदी, ठीक है, लोहा, ये विशेष एरिया में ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये किस किस श्रेणी में आ गए अपने पास, लोकल में। जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती हैं वो तो कहलाएंगे लोकल, और जो पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है, वो क्या कहलाती है अपने पास, यूनिवर्सल। नेक्स्ट फोर्थ टाइप अपने पास, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही है कि अपन बात करें जो सब्सटेंस है या जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो रिन्यूअल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, रिन्यूअल के आधार पर, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये इसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला होता है रिन्यूएबल या नवीनीकरण, नवीनीकरण, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस, या इसको अपन कहते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा अपने पास आता है अनवीनीकरण, अनवीनीकरण या नॉन, या ए लगा सकते हो आप, नॉन भी लगा सकते हो, ए रिन्यूअल। देखो नवीनीकरण स्रोत कैसे होते हैं, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस जिनको आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जो जिनका आपने यूज किया, यूज होने के बाद में उसकी दोबारा उत्पत्ति हो जाती है, जो कभी खत्म नहीं होते हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे उसको क्या कहेंगे अपन, नवीनीकरण या रिन्यूएबल, ठीक है। और अनवीनीकरण,
अनवीनीकरण, मतलब ए मीन्स नहीं, ठीक है। ऐसे, अरे सुनो भैया, सुन ले, अनवीनीकरण, ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप यदि खत्म हो जाएंगे तो उनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, जिनकी क्वांटिटी क्या है, निश्चित है। ये एक बार यदि खत्म हो गई तो दोबारा वो नहीं मिलेंगी, ऐसे सब्सटेंस कहलाती है अनवीनीकरण, ए रिन्यूएबल, ठीक है। अच्छा, नवीनीकरण, जिनको आप बार बार यूज कर सकते हो, बार बार उनको प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा कौन सा स्रोत है, कौन सा अपने पास नेचुरल रिसोर्सेस है कि उसका अपन यूज भी करते जाए और वो खत्म भी होता जाए और नया प्राप्त होता जाएगा? कौन सा होता है? एक तो होता है सौर ऊर्जा, ठीक है, सनलाइट जो होती है, सौर ऊर्जा। और बताओ, एक पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो होती है वो भी कैसी होती है? इसी प्रकार की होती है। अच्छा, अनवीनीकरण स्रोत, जैसे अपन बात करें सभी धातुएं, सभी धातु जो भी है ना वो, इसके अलावा वाटर, पानी है, ठीक है। इसके अलावा यदि अपन बात करें खनिज तेल, ठीक है, जिसमें अपने पास केरोसिन आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, डीजल आ जाता है, ये सभी क्या होते हैं, निश्चित क्वांटिटी में प्रेजेंट है। यदि एक बार समाप्त हो गए तो ये दोबारा प्राप्त नहीं होंगे, तो इनको कहते हैं अपन अनवीनीकरण। ऐसे सोर्स जिनको बार बार प्राप्त नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाती है? अनवीनीकरण सोर्स। एक बार पुनः सुने, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर कितने प्रकार के? दो, यूनिवर्सल और लोकल। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, जो हर जगह पाए जाते हैं, तो वाटर और एयर जो हर जगह पाए जाते हैं अपने पास। दूसरा आता है लोकल, जो किसी एक निश्चित एरिया में ही पाए जाते हैं। जैसे अपन धातुएं जो होती है, वो धातु क्या होती है? किसी एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं भौतिक, लोकल। नेक्स्ट अपन बात करें सब्सटेंस कैसा है, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, उसके आधार पर। तो ये दो प्रकार के होते हैं, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। नवीनीकरण जिसको अपन दोबारा नया प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये। अनवीनीकरण जिसको एक बार समाप्त हो जाएंगे तो दोबारा प्राप्त नहीं करेंगे, वो आ जाएंगे अनवीनीकरण। संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। संसाधनों का प्रबंधन या नेचुरल रिसोर्सेस है, उनका मैनेजमेंट करना क्यों आवश्यक है? क्या कारण है जिस कारण से हम इन जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका प्रबंधन करना चाहिए? यदि नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो पहली बात होती है कि इनकी क्वांटिटी क्या होती है? निश्चित होती है लगभग की। और निश्चित होने के कारण यदि आप डेली इनका यूज करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगी? ये सीमित है, इस कारण से ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि अपन बात करें कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि इनकी क्वांटिटी है दिन पर दिन क्या हो रही है? कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि इनको काटा जा रहा है। जैसे वन है, वन को काटा जा रहा है, ठीक है। जैसे जगह है या खाद पेड़ है, उनको मतलब उनसे अपन को विभिन्न प्रकार की लकड़ियां प्राप्त हो रही है ना, इस कारण से उनको काटा जा रहा है। तो इनका प्रबंधन आवश्यक हो गया। यदि इनको निर्णय किया अपन ने तो हमारे सामने की विकट परिस्थिति आ जाएगी। जैसे कोई भी मेटल है, कोई धातु है, और उस धातु का अपन लगातार यूज करते जाए तो एक समय बाद में वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो हमें उसकी संख्या को, उसकी जो क्वांटिटी है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको नियमित बनाए रखने के लिए हमें इन संसाधनों को क्या करना? प्रबंधन करना है, ठीक है। ज्यादा से यानी कम से कम अपन को इनका यूज करते हुए अपन को क्या करना है? अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना है, ठीक है। तो ये है संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तो संसाधनों का प्रबंधन इसलिए आवश्यक है, यदि इनका प्रबंधन नहीं किया गया तो आने वाले समयों में हमारे सामने एक विकट समस्या आ जाएगी। ये संसाधन है वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए संसाधनों का क्या करना है? हमें प्रबंधन करना है। इस तरह से प्रबंधन मतलब होता है इस तरह से अपन यूज करें, ठीक है, ताकि हमारी सारी इच्छाएं तो पूरी हो जाए, साथ ही साथ अपन जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका भी कम से कम वेस्ट हो। प्रबंधन क्या होता है? किसी चीज का मैनेजमेंट क्या होता है? मान लो आपके पास 10 रुपए हैं और आपको 10 रुपयों में सारा काम चलाना है, ठीक है। तो यानी कम से कम चीज खपत करते हुए, कम से कम आप उपयोग करते हुए अपनी सारी इच्छाओं का पूरा करें। ऐसे नहीं कि अपन को पेड़ काटने ही नहीं है या पेड़ को
काटो आप, लेकिन काटो उनके साथ ये भी ध्यान रखो कि अपन काट रहे हैं अपने आवश्यकताओं के लिए, तो अपन उतने पेड़ भी लगा दे, ताकि उसका क्या बना रही, बैलेंस बना रही। ऐसे नहीं अपन काटते जाए। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना है। प्रबंधन मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि अपन ये जो हमारे पास जो संसाधन है उनका अपन क्या करें, यूज भी करें, लेकिन एक सीमित लेवल तक ही इनका यूज करें। हमारी इच्छाएं भी पूरी होती रही, अपन को घर बनाना है, मकान के लिए जगह चाहिए, तो अपन काट ले, ठीक है, लेकिन अपन ये करें कहीं दूसरी जगह जाकर पेड़ लगा दें। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, मैनेजमेंट आवश्यक है इनका, और इस प्रकार से आप कर सकते हो। जुडिशियल यूज जो है वो क्यों आवश्यक है, जुडिशियल यूज। ठीक है, अच्छा, कोई भी चीज ये नहीं कहता, अपने पास कोई भी नियम ये नहीं कहता कि आप किसी चीज का यूज नहीं करें। हर चीज ये कहता है कि आप तो यूज तो करो उस चीज का, लेकिन आपको सीमित मात्रा में ही उसका यूज करना है। ये नहीं हो कि आप पेड़ है ना, पेड़ ठीक है, या खनिज है, आप उनका आप यूज करो, जितनी आवश्यकता आपको आवश्यकता उतना ही यूज करो। जैसे पानी है, ऐसे नहीं है कि अपन पानी को वेस्ट ही नहीं करें, पानी पिएंगे नहीं तो मर जाएंगे। आप सोचो कि पानी वेस्ट हो रहा है, पानी पिएंगे नहीं तो मर जाओगे आप। तो अपन को क्या करना बेटा, पानी तो यूज करो आप, लेकिन उतना ही करो जितनी आपकी आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि नल चालू है, अपने पास निकल रहा है पानी ऐसे, तो उससे क्या होगा, एक दिन बाद में आपके जो पुत्र पुत्रियां होगी उनके सामने एक विकट समस्या क्रिएट हो जाएगी, तो पानी नहीं मिलेगा। दिन पर दिन जो पानी का जो स्तर है डाउन चला जा रहा है। ठीक है, तो इस कारण से ये क्या है, ये नियम है, सरकार ने ये केंद्रित किया है कि आप जितनी आवश्यकता उतना यूज करें, उससे ज़्यादा आपको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितनी आपको आवश्यकता होती है उतना ही यूज करना चाहिए, ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपनी इच्छा भी पूरी नहीं करें, अपनी इच्छाएं हैं, मकान बनाना है आपको तो आप काटिए, लेकिन कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए। तो ये क्या है, ये कुछ नियम है, इनको आपको फॉलो करना चाहिए।